मैंने आपके सामने 3 तारीख को और मीटिंग लिया था, 3 मई को, जिसमें मैंने बताया था ड्रीम्स के बारे में। आपके जीवन को चलाने के लिए फ्यूल, जैसे बाइक को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे आपकी जिंदगी को चलाने के लिए एक मकसद चाहिए। ड्रीम की बात नहीं करूंगा दोस्तों, एक मकसद चाहिए, उसको आप ड्रीम में कन्वर्ट करो। मकसद चाहिए, मुद्दा चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलते आया हूं, मैं अपने जीवन में एक वृद्धाश्रम चलाना है। जी हाँ, मेरा एक मकसद है कि मैं वृद्धाश्रम चलाऊंगा, जो भी मैं कमाई करूंगा उससे अपना एक वृद्धाश्रम चलाऊंगा, ये मेरी मकसद है। ऐसे ही जीवन का एक मकसद होना चाहिए। उस मकसद को पूरा करने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म मिला हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में, उस इस बिजनेस में उस मकसद को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक रॉ मटेरियल होना चाहिए। और रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों? वो चीजें आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि आपने ड्रीम देखा, सब कुछ किया, लेकिन उस ड्रीम को हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपको पूरा करना है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है दोस्तों आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। जी हाँ, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। लिस्ट इंसान, यहां जब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो लोग लिस्ट बनाते नहीं। अपलाइन बार बार बोलता है कि सर आप अपना लिस्ट बनाइए। हम बोलते हैं कि सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मैं सबको जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। मेरे मोबाइल में आप दिखाऊं सर आपको, 3500 लोगों का नंबर सेव है मेरे मोबाइल पे। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात है। बड़ा कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन की हमारी मोबाइल पे 3500 लोगों का लिस्ट है। लेकिन दोस्त, अगर वाकई में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों ने बोला है आपको कि लिस्ट को डायरी में नोट करें। प्लीज मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट दोस्त। मोबाइल पे रहने से काम नहीं चलेगा, मस्तिष्क में रहने से नाम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अगर कोई सीनियर, कोई सक्सेस पर्सन इस इंडस्ट्री के, जो करोड़ों नहीं अरबों रुपया अर्निंग कर चुके हैं, कमा चुके हैं, वो व्यक्ति बोलता है कि प्लीज मेक अ लिस्ट, प्लीज बनाइए, सूची बनाइए, एक डायरी और पेन लाइए और तुरंत अभी बैठे बैठे लोगों को नाम लिस्ट में बनाइए। जी हाँ, अगर वो व्यक्ति बोल रहा है जो इस इंडस्ट्री से करोड़ों नहीं अरबों रुपया अर्निंग किया है, वो व्यक्ति बोलता है कि ऑन द स्पॉट आप तुरंत के तुरंत एक डायरी लाइए और लिस्ट बनाइए, तो शायद मेरे ख्याल से वो बेवकूफ नहीं होगा सर। उन्होंने किया है तभी हमें बोल रहे हैं दोस्त। जी हाँ दोस्त, इसीलिए हमें हर हाल में कुछ भी हो, सर्वप्रथम अगर हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हैं, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन किए हैं, 800 रुपए निकाल करके दिए हैं और जीवन में कुछ कर गुजरने की आपके अंदर तमन्नाएं हैं, तो उस तमन्ना को पूरा करने के लिए आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद जिस किसी ने भी अगर लिस्ट तैयार नहीं किया है तो सर्वप्रथम पेन आप जाइएगा, पैसा करके एक बढ़िया डायरी, घर के पुराने सुराने कोई भी डायरी जिसमें कुछ भी लिखा है, ऐसा नहीं सर। आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप अपने बही खाता स्टार्ट करने जा रहे हैं, शानदार एक सुंदर सा डायरी लाओ, प्लीज डायरी लाओ, एक पेन लाओ और आज ही श्री गणेश करो दोस्तों। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आज की दिन भर की पूरा शेड्यूल बंद कीजिए और सर्वप्रथम आज लिस्ट बनाइए। याद कीजिए अपने घर के उन सभी कामों को। जब हम अपने घर के लिए कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, जैसे अभी शादी का कार्यक्रम चल रहा है, शादी करने अपने घरों में, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हमें किस किस व्यक्ति को आमंत्रित करना है, किसको निमंत्रण देना है, पूरे परिवार एक जगह बैठते हैं और एक एक व्यक्ति से हम नाम पूछते हैं कि आप किसको इनवाइट करना चाहते हैं, आप किसको आमंत्रण देना चाहते हैं, जरा लिस्ट बनाइए। एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हम पूरी परिवार एक साथ बैठते हैं और लिस्ट बनाते हैं। और जब इतनी बड़ी डिसीजन की हमारे लाइफ को चेंज करने वाली है तो खुद का डिसीजन हम किसी को पूछते नहीं, ना हम अपनी पत्नी को पूछते, और कोई लेडीज काम कर रही है, नारी शक्ति काम कर रही है तो अपने पति को नहीं पूछते, अपने बच्चों को नहीं पूछते कि तुम्हारे स्कूल में कितने लोग आपके फ्रेंड हैं,
और उसकी मम्मी पापा तो है दुनिया में, उसको बिजनेस बताना है, कोई नहीं पूछते दोस्त। आप बैठिए, सबसे पहले बैठिए और मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, मे का लिस्ट बनाइए। हर चीज में सर मार्केट जाते हैं तो हम लिस्ट बना के जाते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। राशन लेने जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, हर चीजों में लिस्ट बनाते हैं, लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लिस्ट नहीं बनाते। इसीलिए दोस्तों हम और आप अपने बिजनेस में बहुत पीछे हो जाते हैं। इसलिए प्लीज मेक अ लिस्ट, अपने लिस्ट को इतना बड़ा बनाओ, मेक अ बिग लिस्ट। जी हाँ, मेक अ बिग लिस्ट। कई लोग बोलते सर मेरे तो सिर्फ 2 लोग हैं पहचान के, कौन? रामू और श्यामू, जो मेरे साथ रोज सुबह घूमता है, शाम को घूमता है, वही 2 लोग हैं। दोस्तों 2 लोग वो है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो 2 लोगों का नाम अगर लिस्ट में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, उसको बताइए कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया, आप आइए, तो वो दोनों सबसे पहले आपके साथ नहीं आने वाले। वो आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, जिसको आप जानते हैं, 2 लोगों का नाम याद आ रहा है, वो सिर्फ आपको गुमराह करने वाले लोग हैं। उस व्यक्ति से आपको बाहर निकलना होगा, उस व्यक्ति से आपको हटना होगा। मैंने एक दिन और मीटिंग लिया था, उसमें बोला था चेंज यूर एसोसिएशन। आप अपने एसोसिएशन को चेंज करें, तो ऐसे 2 लोगों को छोड़ना होगा अगर जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। जो हमेशा आपके साथ घूमता है, जो हमेशा आप उनके साथ घूमते हैं, वो आपके साथ नहीं देगा। वो कब देगा? जब आप सक्सेस हो जाएंगे, आप कामयाबी की ओर जाएंगे, तो रामू श्यामू बोलेगा मेरा भी आईडी लगा दे मेरे दोस्त। जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है कि ये करेगा, वही व्यक्ति सिस्टम पे आपके साथ नहीं आएगा। इसलिए लिस्ट हमेशा बड़ा बनाओ, और लिस्ट बनाने का एक फार्मूला है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास नहीं है लोग, तो दोस्तों घर में शादी छठी का कार्यक्रम करते हैं तो 500 लोगों की लिस्ट बनता है। उन्हीं लोगों को तो बताना है कि आयरिश ऑनलाइन शॉपिंग में मिलता क्या है। दाल चावल आटा हल्दी मिर्च क्रीम पाउडर, इन्हीं चीजों को तो खरीदी करते हैं दुनिया, और उसको भी आप डिस्काउंट में दिलवा रहे हैं। तो जी हाँ, आप दोस्त उनको लिस्ट में शामिल कीजिए। लिस्ट बनाने का एक शानदार ऑप्शन है, मैं इस पीपीटी पे नहीं डाल पाया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड एक शब्द है, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। जी हाँ, फ्रेंड से आपकी पूरी लिस्टिंग बढ़ जाती है। एफ का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, आपकी बचपन की दोस्त, अभी वर्तमान के दोस्त। आप याद करो स्कूल समय के दोस्त, जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर दोस्तों का नाम लिखने बैठोगे तो यकीन मानिए 50 से भी ज्यादा आपके दोस्त निकल आएंगे। क्या उनके घर दाल चावल आटा नहीं यूज होता है? उनका लिस्ट में नाम लिखिए। जितने भी दोस्त हैं सबके नाम लिखिए। दूसरा आर फॉर रिलेशन। रिलेशन कौन? मामा के घर का रिलेशन, चाचा की तरफ का रिलेशन, ससुराल का रिलेशन, सब जगह भैया के ससुराल का रिलेशन, सिस्टर के ससुराल में रिलेशन, हर जगह जितने भी आपके रिलेशंस है बनाने जाओगे लिस्ट, क्योंकि सबके घर में यूज होता है दाल चावल आटा हल्दी मिर्च, उसको भी चाहिए एक अपॉर्चुनिटी 100%। इसलिए सभी लोगों को बनाइए, अपनी लिस्ट में नाम डालिए। आई फॉर इंस्टीट्यूट, संस्थान, संस्था, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में काम करते हो तो हॉस्पिटल, किसी सरकारी संस्था में जॉब करते हैं तो वहां पर के कर्मचारी, इवन प्यून, स्वीपर, हर इंसान को इस बिजनेस की जरूरत है मेरे दोस्त। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप ना छोड़ें। ई फॉर एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय को आप जानते हैं, जहां पे काम नहीं करते हो ना, वहां के भी एम्प्लॉय को जानते हैं, तो उसको भी आप लिस्ट में डालिए। नेबर्स, पड़ोसी, कहां का? अभी जहां रहते हैं वहां का, पुराने अपने घर गांव के पड़ोसी, मामा गांव के पड़ोसी, जिस जगह पे आप थे वहां पास की जो पड़ोसी हैं,
उस पड़ोसियों को, डी फॉर डॉक्टर, डीलर्स, इन सभी लोगों को, जितने लोगों को दांत ठीक कराने गए, सर दर्द ठीक कराने गए, अपनी बुखार ठीक कराने गए, जितने डॉक्टर्स को आप जानते हैं, सभी डॉक्टर्स को आप अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, डोंट प्रीजर्स, कोई भी आप ना करें, प्रीजर्स ना करें। और सबसे बड़ी एस फॉर स्ट्रेंजर, एस फॉर स्ट्रेंजर लिस्ट बढ़ाने की बहुत ही शानदार और बड़ा है सर। दुनिया खाली है, स्ट्रेंजर, अजनबी लोग। जब भी बस में सफर कर रहे हैं, महागुरुदेव हमारे विष्णु पितामह सर बोलते हैं कि और बस में सफर कर रहे हैं तो बाजू में बैठे ही रहता है कोई ना कोई, उनसे बात कीजिए, इंसानियत का परिचय दीजिए और उसको तुरंत अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। बिजनेस नहीं दोस्तों, सिर्फ लिस्ट में शामिल कीजिए। जहां भी जाते हैं आपको पर डे मिनिमम 3 से 5 लिस्ट शामिल कीजिए। लोगों से बात करना शुरुआत कीजिए, जिसको नहीं जानते उनसे भी जाइए और हेलो सुरेश जी कहाँ, हेलो महेश जी आप कहाँ, तो बोलेगा सर शायद आपको कंफ्यूज हो रहा है, मैं महेश नहीं हूँ, मैं सुरेश नहीं हूँ। कोई बात नहीं। बोला अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे एक मित्र है सुरेश, जो सेम आप दिख रहे हो। मुझे धोखा हो गया मेरे दोस्त, सच बता रहा हूँ, आपके जैसा हूबहू दिखता है मुझे, आप सुरेश हो। ऐसे तो नहीं मुझे आप 1 अप्रैल मना रहे हो, अरे यार आप हो, आप सुरेश। वो बोलता नहीं, क्या बात कर रहे हो, तो आपका नाम क्या है, तो वो बताएगा मेरा नाम रमेश है। फिर बोलिएगा क्या बात करो सर, एकदम हूबहू आप सुरेश ही जैसे दिख रहे हो, सर आपका नंबर मिलेगा प्लीज। जब भी सुरेश भाई मिले तो मैं आपको वीडियो कॉल करके उनके साथ मिलाऊंगा, आप एकदम हूबहू दिखते हैं रमेश सर, क्या आपका नंबर मिलेगा। आप उनसे नंबर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए। दिन में 5 अजनबी लोगों को कांटेक्ट करो दोस्तों, फिर उसको आप व्हाट्सएप में डालिए, रोज उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज डालिए और उसके साथ रिलेशन बिल्डअप कीजिए कि आप करते क्या है कैसे हैं। रिलेशन बिल्डअप करते करते जब बिजनेस की बातचीत आई तो धीरे से आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को उसको बताइए। फिर जैसे आप उनको बताते क्या है बोला, जैसे ही क्या है बोला, बिजनेस बढ़ जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेक अ लिस्ट, मेक अ बिग लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, मेक अ बिग लिस्ट, बड़ा लिस्ट बनाने का एक जरिया है अजनबी, और वही लोग सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं जिसको आप नहीं जानते और वो आपको नहीं जानता। ऐसे लोग ही आपको बड़ा बिजनेस करके देने वाले हैं। जी हाँ, डोंट प्रीजज, आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना है, पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि ये व्यक्ति करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप पूर्वानुमान करेंगे तो दोस्तों आपका बिजनेस नहीं होगा। कोई भी चीज करने के लिए हम पूर्वानुमान नहीं करते तो क्या हमें अपने ड्रीम पूरा करने के लिए पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि मेरा पड़ोसी कंजूस है, मेरा पड़ोसी 1 टाइम की सब्जी को 3 टाइम खाता है तो ये क्या बिजनेस करेगा। नहीं, उसी को तो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्त, क्योंकि 1 टाइम की सब्जी को 3 टाइम खाता है ये आप जानते हो, तो उसको बताइए कि अभी की सब्जी को अभी खाना है तो आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में आ जाओ और जस्ट कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट में सामान लेना है और वही बात लोगों को बताकर आपके घर में लाखों रुपया आ सकता है। ये बात उनको बताइए। डोंट प्रीजज, कभी भी मत सोचिए एक ऑटो चालक, एक ऑटो ड्राइवर, इन लोगों से आप सोचेंगे कि ऑटो चलाने वाला व्यक्ति क्या बिजनेस करेगा। सर उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देखिए हमारे 1 मई 2022 को हमारे बीच महाराष्ट्र से जिनके दोनों पैर नहीं है वो आज हमारे बीच आया था। मैं इतना प्राउड हो गया सर उस व्यक्ति को देख करके कि हम लोग लंगड़े हैं, लेकिन आज वो सर जिनके दोनों पैर नहीं होते हुए भी दुनिया को कर दिखाया, आज अपने आप को सिलिंगेश्वर बन करके मंच पे आया था दोस्त। यस, मैं प्राउड करता हूँ अपने आप को कि ऐसे व्यक्ति ने किया है। तो हम तो पैर होते हुए भी अपंग है। अगर किसी ने इस व्यक्ति के ऊपर सोचा होता है इसके दोनों पैर नहीं है, कहीं जा नहीं सकता, ये क्या बिजनेस करेगा, वो व्यक्ति क्या सिलिंगेश्वर बन पाता, क्या उसके घर पैसे जा पाता। नहीं दोस्त, नहीं, किसी के भी बारे में कोई भी पूर्वानुमान न लगाए। मैंने उसको तुरंत उठाया सर, तुरंत उठाया। हम 2 लोगों ने मिलकर कि यस, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हमें सीख दिया कि पैर नहीं होते हुए भी वो दुनिया की सारी जहां को घूम सकता है और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकता है। और उसको भी सलाम जिन्होंने उस व्यक्ति को बिजनेस दिया। जी हाँ, उस व्यक्ति को बिजनेस बताया। ऐसे ही आपको कोई भी पूर्वानुमान
जिसकी हमें कोई खबर नहीं है। जी हाँ, चौथी बात मैं आपके साथ करना चाहूंगा, मेक अ सिटी वाइज लिस्ट। कभी भी कोई भी लिस्ट बनाते हो तो शहरों के हिसाब से जरूर बनाएं, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे 1 मई 2022 को रायपुर में प्रोग्राम हुआ और हम पूरे लिस्ट को, ऑल ओवर इंडिया के लिस्ट को एक लाइन से लिखते आए हैं, तो रायपुर में प्रोग्राम हुआ तो रायपुर के लोगों को लिस्ट निकालना है, क्योंकि दिल्ली मुंबई कलकत्ता से लोगों को ला पाना उतनी पॉसिबल नहीं होता जितनी जिस एरिया में मीटिंग्स हो रही है, जिस एरिया में बड़ा फंक्शन हो रहा है, वहां के लोगों को प्रॉपर वे में बैठा पाना। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा लोग क्यों थे? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ला सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अपने साथ कितने लाए? लिमिट में। कोई 10 लाया, कोई 15 लाया, कोई 20 लाया, कोई 25 लाया, कोई 30 लाया, कोई अधिक हुआ तो 50 लोगों को लाया, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं होती बहुत ज्यादा को लाने का। लेकिन जिस एरिया पे, जिस क्षेत्र पे बिजनेस बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा फंक्शन है, वहां पर उस लोगों को बैठाने के लिए उस पेज को जब निकालोगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, आने वाले जुलाई के महीने में बिहार के बापू सभागृह में एक बहुत बड़ा 7 से 8 हजार लोगों का फंक्शन होने वाला है, जिसका पिक अभी आपको सर ने दिखाया। जी हाँ, इसकी तैयारी कीजिए और सबसे ज्यादा बिहार के लिस्ट को बनाइए दोस्तों। सिटी वाइज फोकस कीजिए भी बिहार में, क्योंकि वहां प्रोग्राम पे इतनी बड़ी धमाका होने वाला है, शायद नेटवर्क इंडस्ट्री में अभी तक कोई कंपनी नहीं किया, उसकी प्लानिंग हो रही। कल मैं महागुरुदेव के साथ बैठा था, मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उनके मुख से सुने हुए शब्दों में ज्यादा बिलीव होता है दोस्तों। इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था कि इसको देखकर नेटवर्क इंडस्ट्री भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ, इसकी तैयारी जुलाई महीने में हो रही है, जिसको कल हॉल बुक करने के लिए हमारे महागुरुदेव, हमारे गॉड ऑफ लाइन मानी जोबे जोसेफ सर और टॉप लीडर्स कल सभागृह में गए हुए थे बुकिंग के लिए। तो ऐसे जगहों का सिटी वाइज लिस्ट बनाइए, बिहार को फोकस कीजिए, अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा वहां पर फोकस कीजिए। जी हाँ, सिटी वाइज बनाइए जरूर। सिटी वाइज नहीं बनाने से नुकसान क्या होता है? जब भी प्रोग्राम होता है एक व्यक्ति को हम छूट जाते हैं। जैसे अभी कई लोग अदर स्टेट से जो सर आए थे, सिटी वाइज लिस्ट नहीं बनाए होंगे, तो क्या होगा कि वो उस व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए भूल गया होगा। दिल्ली मुंबई कलकत्ता के व्यक्ति जिसको छत्तीसगढ़ के लिस्ट तो बनाया है, लेकिन पूरे हजार लोगों के बीच में घुसा दिया, और वो व्यक्ति शायद उस व्यक्ति से मिस हो गया होगा, और उसी प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के कोई व्यक्ति उसको इनवाइट किया रहा होगा। तो इस प्रोग्राम के बाद वो व्यक्ति डिसीजन लिया होगा, यस मैं करता हूँ आईरिश, और करने के बाद अभी बिहार में होने वाले सभागृह में जाके वो व्यक्ति फर्स्ट स्टार या सेकेंड स्टार बन के मंच में खड़ा होगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? दिल्ली मुंबई वाले जिसके लिस्ट में वो व्यक्ति था, सिर्फ अपने सर खुजा सकता है, यार ये तो मेरे लिस्ट का आदमी है, ये तो मेरे लिस्ट है, मैंने लिस्ट में नाम जोड़ा है। तो सर आपके लिए इंतजार करने वाले हैं क्या? आपने सिटी वाइज लिस्ट नहीं बनाया, रायपुर की मीटिंग में आपने इनवाइट नहीं किया, जिसके वजह से दोस्त वो व्यक्ति आपसे मिस हो गया, उसको किसी और ने इनवाइट किया, और आज फर्स्ट स्टार सेकेंड स्टार बनकर बापू सभागृह में मंच में चढ़ गया, तो आप सर को जाते अलावा इसके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्त हमेशा अपने लिस्ट को सिटी वाइज ही बनाइए। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन काम है, इस इंडस्ट्री में सबसे मेन काम है दोस्तों। ड्रीम तो हर व्यक्ति देख लेता है, लेकिन ड्रीम पूरा नहीं होता। इसका रीजन है आपके पास लिस्ट नहीं होना, और प्रॉपर लिस्ट नहीं होना, जो मैंने आपको बता रहा है। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, अपडेट द लिस्ट, अपडेट द लिस्ट। मैं अपनी टीम के कुछ लोगों के पास जाके देखता हूं तो सन 1957 की लिस्ट को लेके बैठा है। न जाने आज से 15 साल 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस सिस्टम को शुरू किया था, तो लिस्ट बनाया होगा, उसी लिस्ट को पकड़ के घूमते रहते हैं, सर ये मेरा लिस्ट देखिए, सर ये मेरा लिस्ट है। इतने लोगों का लिस्ट बनाया सर, उसमें से कितने लोग न जाने ऊपर चले गए होंगे, न जाने कितने लोगों की मोबाइल नंबर्स बंद हो गए होंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा लिस्ट अपडेट होते रहना चाहिए, और पर डे मिनिमम 3 से 5 लोगों का लिस्ट आपके लिस्ट में शामिल होना चाहिए। जी हाँ, तभी हम लीडर्स हैं। मैं भी इस काम में मिस करता था, और मिस अभी भी करता हूं कभी कभी, लेकिन दोस्त हम सब अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 लोगों का नाम
पर डे अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपके बिजनेस कभी डाउनफॉल नहीं जाएगा। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, कभी अपलाइन को बोलना नहीं पड़ेगा कि सर मेरा पावर लाइन बना दो ना, सर मेरा एक लाइन चला दो ना। ये सबसे बड़ी अपंगता का कारण है। उस पैर ना होते हुए भी जिन्होंने साबित किया, अंपायर होते हुए भी अगर अपलाइन को बोलते हैं ना कि सर मेरा एक लाइन चला दो ना, सर मुझे कुछ लोग दे दो ना, ये आपका अपंगता का कारण है। अगर आप लीडर्स हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर ब्लड दौड़ रही है, अगर आप सांसें ले रहे हैं, तो अपनी पर्पस को तैयार कीजिए, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जिए, जरूरतों के हिसाब से नहीं। सर ने अभी एक वीडियो प्ले किया था। जी हाँ, संतोष नायर जी का आग ही आग, वो वीडियो देखिए जिसमें बोलते हैं कि अपनी चाहतों के लिए जिंदगी जियो दोस्तों, अपनी जरूरतों के लिए नहीं। और आज अपनी चाहतों के लिए ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने कहीं शेड्यूल बनाए होंगे कहीं जाने का और आपके पास लिस्ट नहीं है, तो पोस्टपोन कीजिए वहां जाना दोस्त, और सर्वप्रथम आज दिन भर बैठकर 500, 200, 300 लोगों का लिस्ट जरूर बनाए। बाजू में मोबाइल नंबर होनी चाहिए। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, लिस्ट उसी का बनाना जिसको आप जानते हैं और वो आपको जानता है। अमिताभ बच्चन जी के नाम लिखने से आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सलमान खान जी के नाम लिखने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। मैं देखा एक लिस्ट को तो मैं तो हैरत में रह गया कि इन लोगों का नाम लिखे जिसको ये खुद भी नहीं जानता, कोई मतलब का नहीं है। लिस्ट उन्हीं का बनाना जिसको आप जानते हैं। आप तो जानते हैं, लेकिन क्या वो आपको जानता है? जी हाँ, वो अगर आपको जानते हैं तो ही लिस्ट में नाम लिखना, वरना पहले दोस्ती यारी बना लो, पहले रिलेशन बिल्डअप कर लो, फिर जाकर के ये काम करना दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में हम असफल हो रहे हैं, इस इंडस्ट्री में अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिस्ट नहीं है। और जो भी लीडर्स, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन किया है और वो लिस्ट नहीं बनाया, सर्वप्रथम उस लीडर्स का चेक करें, डायरी चेक करें। लिस्ट नहीं बनाया है तो उनके साथ फील्ड में ना जाएं, सर्वप्रथम उसके साथ बैठकर लिस्ट बनवाएं। अगर लिस्ट नहीं बनाता तो दोस्त वो अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहता, ऐसे व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति के साथ काम ना कीजिए जिनके पास लिस्ट नहीं है। और लिस्ट नहीं है तो बनवाइए, बैठिए। लेकिन अगर वो उसके बाद भी नहीं बनाता है सर, तो वो चाहता नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। ऐसे लीडर्स को आप छोड़ दीजिए। आप अपने सपना पूरा करना चाहते हैं दोस्त, सिर्फ लिस्ट वाले लीडर के साथ प्रॉपर वे में इनविटेशंस करके, आगे जो चैप्टर है सर इसका इनविटेशंस, लिस्ट बनाए हो तो इनविटेशंस कैसे करना होगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इनविटेशंस के ऊपर में बात करूंगा कि जूम में कैसे इनविटेशन करना है, फिजिकल में कैसे इनविटेशंस करनी है, इसके बारे में। तो दोस्त मैं एक ही बात बोलूंगा, लिस्ट नहीं, लिस्ट बनवाइए। सो थैंक यू सर, आपने मुझे तहे दिल से सुना, इतने पेशेंस के साथ सुना, इसलिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मेरे गुरुजनों ने मुझ पर विश्वास जताया कि आज का मीटिंग्स मुझे लेना है, तो मैं अपने तरफ से पूर्णतः प्रयास किया हूं। और मेरे शब्दों में कुछ त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं दोस्तों, और सीखते सीखते ये मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा मेरे शब्दों की त्रुटि के लिए, और आगे मैं अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे पाऊं यही प्रयास करते रहूंगा। और बने रहिएगा कुछ लोगों से लाइव बात कराने के लिए। ग्रेट डायनेमिक लीडर रायपुर की शान डॉक्टर रोहित साहू सर, प्लीज वेलकम डॉक्टर रोहित साहू सर। आगे आप पैनल को कंटिन्यू करें सर। ओके 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 गुरुदेव, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन नॉलेज को हम सबके बीच रखने वाले मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर श्री चंद्रशेखर आजाद जी को हम सब के तरफ से दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से नमन है। निश्चित रूप से दोस्तों इस जूम पैनल पर बने हुए सभी पार्टिसिपेंट सर के बातों को गौर से सुने होंगे और अपने डायरी में पेन के माध्यम से नोट डाउन भी किए होंगे। और हम सब अगर सर की बातों को, बताए हुए बातों को आत्मसात करते हैं, पालन करते हैं 100 रूप से, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। ये रॉ मटेरियल है, लिस्ट हमारा रॉ
मटेरियल है मेरे दोस्तों। जिसके पास जितना बड़ा लोगों का लिस्ट होगा उसका मन उतना ही उत्साहित रहेगा, वो बिजनेस में लगातार लगातार सफलता को प्राप्त करते रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नॉलेज को हम सबके बीच प्रेजेंट किया, उसके लिए मैं पुनः श्री चंद्रशेखर आजाद जी को धन्यवाद देता हूं दिल से। आइए दोस्तों, इस पैनल को और आगे बढ़ाते